बेटा सभी जरा ध्यान से सुनेंगे। अब हम दूसरी शिफ्ट स्टार्ट करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फंड। आएंगे बच्चे जब तक मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, जब तक डिस्कस तो कर लेना बेटा। डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फंड, प्राची, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस चैप्टर में थ्योरी भी है और थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं लिख के दे रहा हूं। एक, मोड ऑफ डिसोल्यूशंस, डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स, difference between revaluation account and realizations account। ये कुछ इसमें थ्योरी है और थ्योरी को पढ़ जरूर लेना। एक एक नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब तो स्टार्ट कर लूं बेटा, रहने दूं, करूं, कर दें। आ गए सारे बच्चे, एक दो रह गए वो भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। तुम्हें लगता है बहुत छोटा सा वो काम है, ये मैं ही जानता हूं, सीरियसली मैं ही जानता हूं। यहाँ बैठकर क्या टॉपिक को पढ़ाना तो फिर क्वेश्चंस करवाना बड़ा टेक्निकल हो जाता है, और फिर भी मैं कोशिश ये करता हूं कि कोई चीज छूट ना जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि मैं इन 3 आवर्स में सारी चीजें नहीं करवा सकता हूं, इसीलिए आप घर पर पढ़िए। और मैं तो ये चाहता हूं जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं और जो कल पढ़ाऊंगा, अब जो कल पढ़ाऊंगा उसे आज ही बता दूंगा। प्रिंट आउट आज ही निकलवाइए और क्वेश्चन खुद करिए घर जाकर। पहले टॉपिक को पढ़िए, फिर क्वेश्चंस करिए, और यहां क्लास में आने के बाद फिर जो कमियां हैं उनको दूर करिए, वो ज्यादा अच्छी बात है। आज मैंने टॉपिक डेथ पढ़ा दिया, डिसोल्यूशंस, अब सब पूरा नहीं हो पाएगा, डिसोल्यूशंस कैसे हो जाएगा भाई, लेकिन पूरी कोशिश, बेसिक तो सब सिखा दूंगा मैं। घर जाकर फिर प्रैक्टिस पे लोगों, कोई डाउट है 11 बजे से आपको इनवाइट कर रखा है ना, 11 बजे से आओ। कम है यार आपके लिए, 11 बजे से ऑफिस खोल रखा है, टीचर बुला रखे हैं भाई, नहीं तो टीचर इन दिनों में तो आना पसंद नहीं करते। 2 घंटे के लिए बुलाता हूँ, 2 आवर्स के लिए। इस ऑर्डर है 11 बजे आना है सभी को ऑफिस में, बच्चा कोई भी परेशान होकर ना जाए। तो आप 11 बजे आइए, 11 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक, 3 बजे तक अपने पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और उसके बाद क्लास फिर है ही। मेन टॉपिक मैं उठा ही रहा हूं क्लासों में आपके। तो आज हम बेटा जी शुरू कर रहे हैं डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशंस जब हमारी फर्म डिसॉल्व होती है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम इसमें 4 अकाउंट बनाते हैं। पहले अकाउंट का नाम है अंजलि रियलाइजेशंस अकाउंट, दूसरे का नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीसरा है पार्टनर लोन, और चौथा कौन सा है, कैश और बैंक। क्लियर है? ये 4 अकाउंट बनाते हैं मेरे बेटा। लेकिन इस 4 में भी आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम 4 बनते हैं और मिनिमम 3 बनते हैं। मैक्सिमम 4 अकाउंट। ये कैसे डिफाइन होगा संजय सर के 4 बनने हैं? तो आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में अगर पार्टनर का लोन दे रखा है, वो भी याद रखना, लायबिलिटी साइड में, तो 4 अकाउंट बनेंगे। अगर पार्टनर लोन लायबिलिटी साइड में नहीं है तो 3 अकाउंट बनेंगे। कौन सा? रियलाइजेशंस, पार्टनर कैपिटल और कैश और बैंक। यहां से मैं यहीं पर इसको स्टॉप कर देता हूं, इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए, कि 4 अकाउंट बनाने हैं। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी जाएगी।
ये एक बैलेंस शीट दी जाएगी। बैलेंस शीट की जो आइटम है ना, इसमें ट्रांसफर करनी होती है। ट्रांसफर का मतलब कि या तो रियलाइजेशंस में ट्रांसफर करिए, या पार्टनर कैपिटल में जाएंगी, या कैश या बैंक में जाएंगी, या पार्टनर लोन। तो आपको जो बैलेंस शीट दी जाएगी, तो उस बैलेंस शीट में आपको ध्यान ये रखना है कौन सी आइटम कहां ट्रांसफर होनी है। अगर कोई भी आइटम एक भी आइटम अगर आपने गलत ट्रांसफर कर दी तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाएगा। तो पहले जरा ध्यान से देख लीजिए, और शायद अगर मैं कोई आइटम ना बता पाऊं तो आप मेरे से पूछ लीजिए, वैसे तो सारी चीजें डाल रखी है। असेट साइड में बता रहा हूं, जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं, जितनी भी असेट्स, किसको छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर, सारी असेट्स हमारी बेटा जी जो होती है वो कहां जाती हैं, रियलाइजेशंस में। कहां जाती है, रियलाइजेशंस। ये जितनी भी, अब आप कहेंगे संजय सर कौन कौन जा रही, मैंने बोला सारी एसेट, गुडविल, प्रीपेड, एक्रूड, लाइव स्टॉक, फ्री होल्ड परमिसेस, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, मशीन, जो भी है सब कहां जाएंगी, रियलाइजेशंस में जाती हैं सारी की सारी। किसको छोड़ना है मेरे बेटा जी आपको, कैश और बैंक। कैश और बैंक कहां जाती है प्राची, कैश और बैंक अकाउंट में, कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद असेट साइड में अब आपको क्या मिलेगा मालूम है, आपको बिजनेस का लॉस मिलेगा साहब, ये रहा लॉस इन बिजनेस, एक्सपेंस, डेफर्ड एक्सपेंस, पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल। अब आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। मतलब अगर अब आपको ये दिख है पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर ड्रॉइंग, पार्टनर कैपिटल, जो भी पार्टनर, सर पार्टनर लोन, हाँ मेरे बेटा पार्टनर का लोन भी यही है, असेट साइड वाला बोल रहा हूं, याद रखना। ये सारी की सारी आइटम जाएंगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो जितनी भी असेट्स है रिलेशन में, कैश और बैंक, कैश और बैंक में, पार्टनर से रिलेटेड जो भी है, लॉस हुआ किसकी गलती से हुआ पार्टनर की, तो कहां जाएगा, क्लियर है। लाइबिलिटी साइड में आओ सब। लाइबिलिटी में मेरे बेटा जी जितनी भी आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, ये सारी आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, आप पढ़ के देख सकते हैं। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, प्रोविडेंट फंड, लोन, बैंक लोन, वाइफ लोन, एक्सपेंस, एडवांस इनकम, जो भी है ये सारे के सारे आपके कहां जाते हैं, रियलाइजेशंस में। कुछ हमारे स्पेशल रिजर्व एंड प्रोविजन होते हैं मेरे बेटा जी, स्पेशल रिजर्व एंड प्रोविजन होते हैं जो किसके अगेंस्ट ओपन होते हैं, असेट्स के। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके लिए ओपन किया गया था, इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किसके लिए ओपन किया गया था, डेटर्स के लिए। रिपेयर एंड रिन्यूअल रिजर्व, रिपेयर एंड रिन्यूअल किसके लिए, प्लांट एंड मशीन के लिए। तो कुछ हमारे स्पेशल रिजर्व एंड प्रोविजन होते हैं, ये भी हमारे कहां जाते हैं, रियलाइजेशंस में। एंड नॉट पेड, क्योंकि ये लाइबिलिटी नहीं होती है, ये केवल हमने गुल्लक बना के रख रखी है, तो ये हमारे कहां जाएंगे बेटा, रियलाइजेशन में, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं होती है इसलिए पे नहीं होते हैं। उसके बाद जरा ध्यान से सुनेंगे, जर्नल रिजर्व, ये पार्टनर से रिलेटेड मैं लिख रहा हूं। जर्नल रिजर्व कोई भी फंड हो, वर्कमैन कंपनसेशन हो, पी&एल हो, सारे पार्टनर का कैपिटल हो, पार्टनर करेंट अकाउंट हो, ये सब पार्टनर कैपिटल में। और केवल पार्टनर लोन, ये देखो नीचे लिखा है एज लोन, बीज लोन, केवल पार्टनर लोन, ये पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा। कौन सा ये, लाइबिलिटी साइड वाला। और असेट साइड वाला कहां जाएगा, देख रहे हो दोनों में अंतर है। पार्टनर लाइबिलिटी वाला पार्टनर लोन, असेट्स वाला पार्टनर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां जाएगा, रियलाइजेशन में। गुडविल कहां जाएगी, क्रेडिटर कहां जाएगा, प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा, प्रोविडेंट फंड कहां जाएगा। मैंने 2 बार बोल दिया, अब पालीवाल सब टेंशन में आ गई, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। अच्छा खासा बोल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी होती है भाई, हाँ ना, कहां जाएगा, रियलाइजेशन, क्लियर है ना। तो ये बैलेंस शीट दी जाएगी, और इस बैलेंस शीट को याद रखना, अगर आपने एक भी आइटम गलत ट्रांसफर कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद मेरे बेटा जी फिर इसमें जर्नल एंट्रियां आती हैं, मैं जर्नल एंट्रियां भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखते चलिए। अब हमारी फर्म क्या हो रही है मेरे बेटा जी, डिजॉल्व हो रही है। अब डिजॉल्व हो रही है तो क्या होगा मेरे बेटा, हमारी एसेट्स को हमने सोल्ड करना है,
भाई दुकान बंद करनी है तो असेट्स को सोल्ड करना है और लायबिलिटी पे करनी है। तो मैं लिखना जा रहा हूं, स्पीड से लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले हमें असेट्स अपनी सोल्ड करनी होंगी। सोल्ड हमारी होती है तो दो तरह से होती है मेरे बेटा। अगर हम सोल्ड इन कैश कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी मेरे बेटा जी? कैश टू रियलाइजेशंस, कैश टू। अगर हम चेक के थ्रू कर रहे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। अगर कोई असेट्स हमारी टेक ओवर, कोई असेट्स हमारी टेक ओवर पार्टनर कर रहा है तो एंट्री हमारी क्या हो जाती है मेरे बेटा जी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अगर सोल्ड कैश में कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? कैश टू रियलाइजेशन। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो क्या एंट्री होगी? पक्की बात मेरे बेटा जी। अगर सपोज करिए इसी में मेरे बेटा जी ये ए है, ये बी है और अब सी बोल रहा हूं, अगर कोई असेट्स को टेक ओवर कर रहा है मेरे बेटा जी, टेक्स ओवर बाय क्रेडिटर्स। अब कोई हमारा असेट्स को कोई टेक ओवर कर रहा है, भाई 10,000 देने थे क्रेडिटर को और कह रहा है जी असेट दे दो। अब असेट चाहे कम की हो या ज्यादा की हो, और अगर फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हो रहा है कि मतलब पैसे नहीं देने हैं, तो मेरे बेटा जी उस केस में क्या करेंगे? नो जर्नल एंट्री। और अगर सपोज करिए केस हो पार्ट सेटलमेंट का, पार्ट सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ समझ में आया? हमें क्रेडिटर को देने थे 10,000 क्रेडिटर को, और हमने उसको असेट्स फर्नीचर दे दिया मेरे बेटा जी 6,000 का। तो आप याद रखना, क्रेडिटर को कभी भी कोई अगर असेट देते हैं, कोई आउटसाइडर लायबिलिटी को कोई असेट देते हैं, तो असेट्स की कोई जर्नल एंट्री नहीं डलती है, कोई जर्नल एंट्री नहीं डलती है। केवल जो पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है उसी की जर्नल एंट्री डलती है मेरे बेटे। तो क्रेडिटर को अगर सपोज करिए हमने 10 के बदले 6 की तो असेट दे दी, बाकी 4,000 हमने पे करने पड़े, तो उसे बोलते हैं पार्ट सेटलमेंट। और पार्ट सेटलमेंट में अगर पेमेंट करनी पड़ गई तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और उल्टा भी हो सकता है, फर्नीचर हमारा 16,000 का था और 10,000 देने थे, तो हम 6,000 उससे ले लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू रियलाइजेशन। हाँ और ना मेरे बेटा जी? अरे कोई डाउट? तो असेट्स हमारी 3 तरीके से डिस्पोज होंगी। असेट सोल्ड इन कैश, कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, और अगर कोई क्रेडिटर टेक ओवर करेगा तो फुल सेटलमेंट नो जर्नल एंट्री। पार्ट सेटलमेंट में कैश आने की, कैश टू रियलाइजेशन, पेमेंट की, रियलाइजेशन टू कैश। उसके बाद कैश आने के बाद हम अपनी लायबिलिटी पे करेंगे। लायबिलिटी अगर कैश में पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी मेरे बेटा जी? रियलाइजेशन टू कैश। और अगर पार्टनर डिस्चार्ज कर रहा है लायबिलिटी तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यस और नो बेटा जी? उसके बाद आइए सबसे इंपॉर्टेंट है ये रियलाइजेशन एक्सपेंस। जो ना समझ में आए पूछ लेना, फिर बोल रहा हूं। वैसे तो मैं पूछने का मौका दूंगा नहीं, ये भी प्रॉमिस कर रहा हूं। आपने पूछ लिया फिर संजय गुप्ता नाम बेकार है। सिंपल सी बात है, जो आपके डाउट्स मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन भगवान फिर भी नहीं हूं, कुछ पॉइंट रह जाए तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए, मैं साथ के साथ रिप्लाई दूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस जब फर्म पे करती है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पार्टनर पे करता है मेरे बेटा जी तो एंट्री होती है मेरे बेटा जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। जरा नेक्स्ट जरा ध्यान से देखते चलना। व्हेन एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर हैज टू बियर द हिमसेल्फ। पार्टनर पे कर रहा है और खुद बियर वो ही कर रहा है तो नो जर्नल एंट्री। लेकिन अगर उसके बदले अगर हम कुछ कमीशन दे रहे हैं उसको, मैंने आपसे कहा भैया कि आप देख लेना, बोले टेंशन मत लो संजय सर, खर्चा भी मैं कर लूंगा लेकिन कमीशन लूंगा मैं। तो अगर मैं पार्टनर को कोई कमीशन दे रहा हूं तो फिर क्या एंट्री होगी मेरे बेटा जी? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। हाँ और ना? तो 3 एंट्री आई है, पे फर्म, रियलाइजेशन टू कैश, पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर, पेड बाय पार्टनर एंड बियर हिमसेल्फ, नो जर्नल एंट्री, बट फॉर दिस पर्पस ही रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम द फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। और बेटा जी एक और आती है व्हेन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ध्यान से सुनना, पेड बाय फर्म, फर्म पे कर रही है तो कैश गया तो कैश तो क्रेडिट होगा, तो फर्म से कैश गया, फर्म की बुक में डाल रहे हैं।
लेकिन किसके ब्याज पर दे रहा है? तो पैसे किससे लेने हैं? तो पार्टनर को डेबिट कर देना है। हाँ और ना? सिंपल सी बात। यस और नो बेटा जी? कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे कोई डाउट? उसके बाद नेक्स्ट आइए मेरे बेटा जी, व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ, जब पार्टनर का लोन पे करेंगे तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। जरा ये ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी, अब मेरे को अपने मन की निकाल लेने दो। एंट्रियां कुछ नहीं थी, यही थी। पार्टनर लोन 10,000 का था। पार्टनर को हमने, ये मान ले रहे हैं पार्टनर आप है, ये मान ले रहे हैं आपका लोन है, ये आपका लोन। आप हमारे पास आए, आप कौन है? पार्टनर है आप। बोले संजय सर फर्म डिजोल्व हो रही है, 10,000 रुपये यार देने हैं। मैंने कहा दूंगा, सब दूंगा भाई। और दूंगा क्या, आप और हम तो पार्टनर है, फर्म में से बिकता चला जाएगा, दे देंगे। लेकिन आपकी निगाहें गंदी हैं। आप बोले कि संजय सर मिले नहीं मिले, आप ये करो, स्टॉक वहां रखा था मेरे बेटा जी 12,000 का। बोला संजय सर लोन के बदले स्टॉक दे दो मेरे को तो प्लीज। लोन के बदले क्या दे दो? अब एंट्री बोलो। पार्टनर लोन तो मेरे बेटा जी डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि लायबिलिटी साइड में है, क्रेडिट है, खत्म करने के लिए डेबिट करना ही पड़ेगा। कितने का था? 10,000। अब याद रखना स्टॉक कहां जाता है? ये लैंड ले, फर्नीचर ले, बिल्डिंग ले, कुछ भी ले, यहां पर क्या डालना है? रियलाइजेशन। और अमाउंट किसकी डलेगी? 12,000 की ले स्टॉक, 10,000 का ले स्टॉक, 8,000 का ले, 14,000 का ले और 20 लाख का ले। अमाउंट कितनी डलेगी? जो लोन की अमाउंट है 10,000। मेरी बात समझ में आ रही है? सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा इसका रीजन मैं अब दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, समझो तो। लेकिन आज देने समझाने लायक नहीं हूं, मतलब समझाना नहीं चाहिए, लेकिन समझ कोशिश कर रहा हूं। आप लोन कितने का? 10,000 डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया। स्टॉक कहां जाता है? मैं स्टॉक लिख दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 12,000 का दे दिया। 10 के बदले कितने दे दिए? मेरा लॉस हुआ कितने हजार का? 2। डिसोल्यूशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो कहां जाता है? रियलाइजेशन। यहां भी रियलाइजेशन होगा कितने का? और स्टॉक कहां जाता है? रियलाइजेशन। यहां भी रियलाइजेशन कितना? 12। अब 12 में से 2 डेबिट हो गए तो बचेगा 10 ही। हाँ और ना? तो आज इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आज इतना टाइम नहीं कि आप बेसिक समझे। आप ये समझे कि अगर कोई पार्टनर लोन, केवल पार्टनर लोन की बात कर रहा हूं, वाइफ के लोन की बात नहीं कर रहा हूं। वाइफ और पार्टनर में अंतर समझ में आता है? मम्मी और पापा में अंतर समझ में आता है? मां दुर्गे मां है और पापा महादेव है, मालूम है ना? दोनों में अंतर नहीं, बहुत कुछ है। हाँ वंश, हाँ बोलो, कुछ तो बोलो भाई। हाँ तो मां दुर्गे मां है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो ऐसी जैसी हमारी माँ है, उन माँ की आप हमेशा इज्जत करें। और फिर बोल रहा हूं, ये माँ और पिताजी, ये जो वर्ड है ना, ये भगवान से ज्यादा इनकी इज्जत करनी चाहिए हमें और आपको। तो घर में जो बैठी माँ और पापा है, इनको है ना पैर धो धो कर पी लोगे ना, तब भी कम है। जबान चलाने की तो दूर की बात है, सोचना भी मत। और आजकल तो नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो हमें सुबह शाम क्या करना चाहिए? सुबह उठते वक्त माता के, मम्मी के अपने पैर छू लेने चाहिए, सोते वक्त छू लेने चाहिए। और पापा के तो जब भी मर्जी हो जब छू लो भाई, ठीक है ना? तो मम्मी पापा की हमेशा इज्जत करना भाई प्लीज। तो मेरी बात ये क्लियर हो गई, जब भी पार्टनर लोन हो, और पार्टनर लोन कैश में दे रहे हैं तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर कोई असेट टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन। किस अमाउंट से? लोन की अमाउंट से, चाहे वो असेट्स की वैल्यू कम हो या ज्यादा। क्लियर है? और इसमें कोई जर्नल एंट्री पूछनी हो तो बताओ। अब आप कोई मन में कोई क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं है? मैं ध्यान से सुनो मेरे बेटा जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट कर रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं वो तो कर ही दूं ना। हाँ
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब 8th है मेरे अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग फर्स्ट है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई। जर्नल एंट्री डालनी है आपको एक्स एंड वाई की बुक में। आफ्टर द वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशंस। हम अपनी असेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर चुके हैं। कहां ट्रांसफर कर चुके हैं? रियलाइजेशंस में। बेटा सबसे पहली एंट्री क्या, वहां क्या लिखा है? द फर्म हैड बोरोड, सबसे पहले अटैक वहीं हो गया है। द फर्म हैड बोरोड ₹50,000 फ्रॉम पार्टनर्स बाई, मतलब हमने बाई से लोन ले रखा था 50,000 का। एंड ही टुक ओवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60,000 इन फुल पेमेंट ऑफ हिज लोन। एंट्री बोलिए, अभी बताई थी मैंने आपको 2 मिनट पहले। क्या एंट्री हो गई? वाइज लोन। अब देखिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा है वाइज लोन, उन्होंने घुमा फिरा के दे दिया। अब बाई का लोन कितना था ये बोलना, और असेट्स कितने की दे दी, तो हम एंट्री कितने से डालेंगे? क्या एंट्री ये समझ में आई क्या नहीं आई? अरे बोल दो। नेक्स्ट आइए फटाफट बोलते चलो। अब एंट्री अगर आती है तो, ए क्रेडिटर फॉर ₹40,000 एक्सेप्टेड ए मोटर बाइक 15,000। 40,000 के क्रेडिटर थे, 15,000 की मेरे बेटा जी उसने मोटर बाइक ले ली। क्या क्रेडिटर अंजलि गोल्डन वैली, क्रेडिटर को जब हमारी बाइक लेगा तो एंट्री डालेंगे कि नहीं डालेंगे? 40,000 की बाइक थी, सॉरी 40,000 क्रेडिटर के थे, 15,000 की बाइक ले ली, इसकी एंट्री डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। बचे कितने मेरे बेटा जी? और वो हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस वाज पेड टू हिम, पेड कर रहे हैं। एंट्री बोलो बेटा जी। अरे नालायको बोल दो, कितने सेट लिख दूं? कोई डाउट? नेक्स्ट फटाफट बोलो बेटा जी, कौन बताएगा? बोलो नेक्स्ट। ए बी आर ऑफ ₹60,000 discounted with the bank is dishonored as drawing was declared insolvent and 40% is received from him। कोई बता सकता है? एक बी आर था 60,000 जो डिसऑनर्ड हो गया, और कोई एंट्री? पहली एंट्री लिख लो नालाई को, कैश या बैंक। चलो पहले वो लिखवा दूं, पहली पेमेंट कर दे रहे हैं। पहले लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या बोली थी? कैश। कितने से? 60,000। मैं समझा दूंगा, परेशान मत होना। और उसके बाद एक और एंट्री डलेगी इसमें, कैश टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री डलेगी? कितने से? 24,000। हाँ जी बेटा, बीआर समझ में आता है ना? हमने डिस्काउंट करवाया था, बीआर बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करवाया था, और जिसका बीआर था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैंक वाले अब किससे पैसे मांगेंगे? मेरे से, क्योंकि डिस्काउंट मैंने करवाया था। तो मैंने क्या करा, पहले 60,000 की एंट्री पेमेंट की डाल दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बीआर आपका था, मैं आपके पास गया, भागा भागा, मैंने कहा भैया पैसे तो दो। बोला मैं तो इंस्टॉलमेंट हो गया। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कुछ तो दे दे भाई। तो बोले 40% दूंगा। तो बेटा 60,000 का 40% कितना हुआ मेरे बेटा जी? 24। तो 24,000, 24,000 मेरे को रिसीव हो गए, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ और ना? अरे बोलो। फोर्थ पर आइए, देयर वर अदर क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। आउट ऑफ दीज क्रेडिटर ऑफ ₹70,000 accepted stock worth 50,000 at 90%, cash of ₹10,000 in full settlement of their claim। रिमेनिंग क्रेडिटर पर पेड एट ए डिस्काउंट। आपको 1 मिनट दे रहा हूं इस एंट्री को डालने के लिए। एंट्री बतानी है आपको।
हाँ साहब बता सकते हो बेटे, इतना टाइम लगाओगे अब? जी वेरी गुड, वेरी गुड। एंट्री में बता दे रहा हूं सब। एंट्री इसकी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 37,000। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो भी सुन ले। 10,000 तो कौन से बेटे जी, ये वाले ध्यान से देखो। क्रेडिटर 70,000 के, 1 लाख के क्रेडिटर थे पहले 70 की, उसमें से एक व्यक्ति को देने थे 70,000 और दूसरे वाले को देने थे केवल 30,000। जिसको 70,000 देने थे उसको स्टॉक दे दिया 50,000 का 90%, कोई मतलब नहीं है। चाहे स्टॉक 50,000 का दे, चाहे 45,000 का दे, चाहे कुछ भी दे दे, इसकी तो एंट्री डलती नहीं। और कह रहे जी उसको 10,000 और दे दिए, किसको? 70 वाले को, और फुल सेटलमेंट। तो हमारे पास से कैश कितना गया? 10। तो केवल 10,000 की एंट्री पेमेंट की डलेगी। बाकी अब दूसरे कितने बचे? 30,000। इसको पेमेंट कितने परसेंट डिस्काउंट पे कर रहे हैं? 10। तो 10% डिस्काउंट, 30,000 का 10% कितना हुआ? 3। तो इसको पेमेंट कितनी ही करनी है? 27। तो 10 ये 27 ये टोटल कितना हो गया? तो एंट्री क्या डाल दी मैंने? रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश 37,000। अरे बोलो हाँ और ना। नेक्स्ट आइए, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म अमाउंटिंग 3,000। एक्स हैड टू बियर द एक्सपेंस। पेमेंट किसने करी है मेरे बेटे? फर्म ने। और बियर किसको करने चाहिए थे? क्या डालू बोलो? एक्स टू कैश। कोई डाउट? नेक्स्ट आइए साहब, 6 लिखा है के एक क्रेडिटर टू हुम 6,000 वर टू बी पेड, 6,000 पे करने चाहिए थे। एक्सेप्टेड ऑफिस इक्विपमेंट एट ₹4,000, 6,000 के बदले 4,000 का ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया। असेट, कोई जनरल एंट्री नहीं। बचे कितने? 2, पे कर दो। क्या एंट्री होगी? नहीं समझ में आया? क्लियर? तो ये एंट्री आएंगी, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहां से मेरा दिल कहता है इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा। जर्नल एंट्री आने के चांस ज्यादा है। बोलो कुछ तो। जर्नल एंट्री आने के चांस ज्यादा है इस चैप्टर में से, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो इसलिए जर्नल एंट्रियों पर ज्यादा ध्यान रखना है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ मेरे बेटे। मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, और सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्या मैं बोल सकता हूं अब? क्वेश्चन नंबर 11 को पहले पढ़ते हैं। ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। देयर बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और ये आपकी बैलेंस शीट है, और मैंने जैसे आपसे कहा था अगर बैलेंस शीट की एक भी फिगर गलत ट्रांसफर हो गई तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले गलत हो जाएगा। तो पहले तो आप ये देखकर बताइए इसमें कितने अकाउंट ओपन किए जाएंगे? कितने? 4। कैसे पता चला? आपको देखना है कि पार्टनर लोन दे रखा है, आंसर आता है यस, ये पार्टनर लोन दे रखा है, एज लोन। वाइफ का मत देखना, पार्टनर लोन। प्राची अगर पार्टनर लोन दे रखा हो तो इसका मतलब हमें 4 अकाउंट ओपन करने हैं, लेकिन कंडीशन ये भी है पार्टनर्स लोन के साथ कि वो लायबिलिटी साइड में होना चाहिए। क्लियर? बेटा अब क्या करना है, मैं आपको कितनी 6 एडजस्टमेंट है, 3 मिनट दे रहा हूं, केवल 3 मिनट्स। इनकी जर्नल एंट्री आप डालेंगे, फिगर को ट्रांसफर मैं करूंगा, क्वेश्चन सारा मैं करूंगा। केवल आपको 3 मिनट में क्या करना है? जर्नल एंट्री डालनी है 6 एडजस्टमेंट की। बाकी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन अपना करता रहूंगा, आप परेशान मत होइए। अपना जर्नल एंट्री डालनी है, कोई बैठे नहीं बेटा जी प्लीज।
ईमानदारी से आप जर्नल एंट्री डालिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि मेहनत करिए मेरे बेटा और अकाउंट्स में अच्छे नंबर लेकर आपको पास आउट होना है। ट्वेल्थ क्लास के नए बैच, क्योंकि अब तो आप पिताजी सीए में जाएं, कॉलेज में पहुंचे। अगर आपका कोई छोटा बहन भाई दोस्त रिलेटिव ट्वेल्थ में अगर क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो 3 अप्रैल से क्लास ज्वाइन मतलब स्टार्ट होंगी और टाइमिंग रहेगी पहले बैच की 5 to 6, 5 से 6। क्या डाली बेटा आप लोगों ने? भाई 3 मिनट तो हो गई मेरे बेटे। बेटा प्लीज एंट्री आपने डाली नहीं डाली, सच बताओ पहले। तो अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। एंट्री डाल दी आपने तो वो भी चेक करेंगे हम। पहले अब एक क्वेश्चन कर रहा हूं और अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल संजय गुप्ता टॉपर इंस्टीट्यूट पर आप वहां देख सकते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन कर रहा हूं ध्यान से, और जो आपने जर्नल एंट्री डाल दी है उनको भी चेक करूंगा। पहले आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं एग्जाम में कैसे करना है। वैसे इस चैप्टर से जहां तक मैं समझ रहा हूं जर्नल एंट्री आनी चाहिए बस, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 की करवाई थी। लेकिन अगर आ जाए बड़ा क्वेश्चन तो बड़े क्वेश्चन को मैं करवा ही रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितने अकाउंट बनाने होंगे। तो जैसे आपने बोला कि संजय सर 4 अकाउंट बनाने होंगे क्योंकि पार्टनर लोन दे रखा है, एज लोन। तो बेटा क्या करना है, 4 अकाउंट देखिए। पहले अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन, दूसरे का नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीसरे का नाम है पार्टनर लोन मतलब एज लोन, और तीसरे का नाम है बैंक अकाउंट। देखो वहां पर कैश एट बैंक लिखा हुआ है। अगर कैश है तो कैश अकाउंट, बैंक है तो बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक दोनों ही है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, याद रखना। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। आपको आता है, मेरे को मालूम है, अब मेरी सुन लो। आज जो आपकी ये फिगर है ना असेट साइड वाली, मतलब बैलेंस शीट को खाली करना है, कहने का मतलब ये है। अब जैसे देखिए, अब आप लोग जरा ध्यान से मेरे बेटा, जिनके पास प्रिंट आउट है, असेट साइड में फिक्स एसेट्स लिखा हुआ है तो यहां पर मैंने लिखा टू सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि जितनी भी एसेट्स है हमारी कहां ट्रांसफर होती है मेरे बेटा जी? रियलाइजेशंस में। अरे हाँ और ना? अब रियलाइजेशंस के किस साइड में होनी है मेरे बेटा जी? डेबिट, क्योंकि असेट्स है, डेबिट डेबिट में होगी। तो बेटा देखिए जरा ध्यान से। अब सबसे पहले क्या है बोलो बेटा जी? फिक्स असेट्स कितना है बोलो? फिक्स्ड असेट्स 50,000। फिर क्या है मेरे बेटा जी? स्टॉक कितना? नेक्स्ट बोलो। डेटर 30,000। प्रोविजन भी दे रखा है बेटा, तो ये लेस करके मत लिखना। डेटर 30 लिखने हैं और क्रेडिट में साथ के साथ लिख दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। नेक्स्ट मेरे बेटा जी उसके बाद इन्वेस्टमेंट 25। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद गुडविल
18,000। और बेटा उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारा कहां जाता है, यहां पर कैश एट बैंक के डेबिट में, क्योंकि कैश एट बैंक बैंक में ही जा रहा है, तो बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी कितना मेरे बेटा जी, 10,000। असेट साइड फाइनल हो गई है। इसका टोटल हम करेंगे, कितना टोटल आया, कितना, कोई बात नहीं मैं कर ले रहा हूं। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 18, देखना चेक कर सकते हो। तो बेटा जी 2,03,000। 50, 60, 30, 25, 20, 18, डन। आगे आइए अब सब लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड को जरा ध्यान से देखेंगे, क्या क्या, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेज ए लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब कहां जाते हैं, रियलाइजेशंस में। एज लोन कहां जाता है, एज लोन में ही जाएगा। तो बेटा जी चलो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल बीच में आ गया एज लोन, तो रुकिए मत, आप एज लोन निकालिए फटाफट। एज लोन ये आ गया, किस साइड में, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट में एज लोन नहीं लिख सकते, तो बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि लोन में लोन नहीं लिख सकते, तो बैलेंस बीडी लिखते हैं। कितना है मेरे बेटा जी, 20,000। नेक्स्ट आइए सब, उसके बाद क्या है मेरे बेटा जी, मिसेज ए लोन बाई मिसेज एज लोन, कितना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या हम इसको पे करते हैं मेरे बेटा, बोलते ही नहीं है, क्या हम इसको पे करते हैं, ये हमारी लायबिलिटी नहीं होती है, रिजर्व है भाई, फंड है, असेट्स के अगेंस्ट क्रिएट है। आउटसाइडर लायबिलिटी पे होती है, ये पे नहीं होता है। फिर है बेटा जी कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी 50, 25 लो साहब। अब आप जरा चेक करिए, ये बैलेंस शीट की कोई ऐसी फिगर जो ट्रांसफर नहीं हुई हो गया, चेक करो, मैंने लिखा, देखो बेटा प्रोविजन ये रहा, सबसे साथ के साथ लिख दिया था। हाँ जी, सबसे पहले बैलेंस शीट को फ्री करना है सबसे पहले, और आपने फिर जर्नल एंट्री डाली थी, वो जर्नल एंट्री आंसर का पार्ट नहीं होगी, याद रखना, वो जर्नल एंट्री आंसर का पार्ट नहीं होगी, वर्किंग नोट्स का भी पार्ट नहीं होगी। आप अगर बिना लिखे हुए डायरेक्ट पास कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वर्किंग नोट्स में लिख के करो भाई, जैसे अब मैं करके दिखा रहा हूं। अब जैसे पहले आपने एंट्री जो डाली है मेरे बेटा जी, क्या है, 60% वैल्यू इज रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो 25,000 का 60%। तो यहां पर पहली एंट्री आपने डाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस, कितने से, 15,000। ये एंट्री सही है गलत है, अब ये बोलो। अब बैंक, अब जो बच्चे नहीं आती है वो एंट्री डाल ले बैंक, तो अब बैंक के डेबिट में पहुंच जाओ फटाफट। बैंक का डेबिट यहां पर है मेरे बेटा जी, टू रियलाइजेशंस 15,000, रियलाइजेशंस क्रेडिट हो रहा था, रियलाइजेशन क्रेडिट में यहां लिख दिया बाई बैंक। बोलो मेरे बेटे हाँ और ना, एक एंट्री हो चुकी है आपकी। दूसरी एंट्री पर आइए, ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 20% लेस देन बुक वैल्यू। ए एग्री हो रहा है फर्नीचर 20% कम लेने, 20,000 था, इसका 20% कम कर दो, कितना हो गया, 4,000 कम हो गया, तो 20,000 की चीज एक कितने में ले रहा है, 16। एंट्री क्या हो गई, ए टू रियलाइजेशंस। कितने बच्चों की सही है, अब सच सच बोलो, वेरी गुड।
ए डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल के ए में आइए साहब, टू रियलाइजेशंस 16, और रियलाइजेशन के बेटा जी किधर लिख दूं, क्रेडिट में, बाई एज कैपिटल। लीजिए साहब, दो ट्रांजैक्शन मैंने 3 मिनट दिए थे आपको, और एग्जाम में केवल फिगर ट्रांसफर करनी है, और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये रफली लिखकर पास करते चले जाइए। अगर आप जैसे अब देखो, फिक्स एसेट रियलाइज 32, स्टॉक 42, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मैं नहीं लिख रहा, मेरे को मालूम है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बैंक के डेबिट में लिखना है आपको, डायरेक्ट क्या लिखना है, टू रियलाइजेशन, कितने से, 72,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है बाई बैंक। अब यहां पर मैंने ये वर्किंग नोट्स में जनरल एंट्री नहीं डाली, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बैंक टू रियलाइजेशन। अब मेरे को आता है, प्रैक्टिस कर रखी है, पूरे साल मैंने करा क्या था, पढ़ाई करी थी, जरूरी है मैं एंट्री लिखूं यहां पर, ये वर्किंग नोट्स में लिख के दिखाऊं, क्यों अपने 30 सेकंड 40 सेकंड खराब करूंगा मैं, मेरे को आता है तो डायरेक्ट पोस्ट करिए बैंक टू रियलाइजेशन, एग्जामिनर कुछ नहीं चेक करेगा कि एंट्री कहां डाली है उसने, वो आपका आंसर देखेगा बस। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट आइए, बेड डेट्स अमाउंटिंग 5,000, डेटर कितने के थे, 30, ये एंट्री मोस्टली बच्चों की गलत होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और 25 से होगी एंट्री, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना, कितने बच्चों की सही है ये एंट्री, देख रहे हो, ऐसे करो जरा, 1 2, कोई बात नहीं, आज तो समझ में आनी चाहिए ना बेटा। बेड डेट्स अमाउंट, बेड डेट्स का मतलब क्या है, ऊपर डेटर देखो, डेटर 30,000 के, प्रोविजन नहीं काउंट करते, प्रोविजन का मतलब तो डाउट में था, डेटर 30,000 के थे, अब नीचे लिखा है बेड डेट्स हो गए, मतलब 5,000 डूब गए, 30 में थे 5,000 तो डूब गए, तो बाकी मिल गए, फिर इसका मतलब कितने रियलाइज हो जाएंगे, 25। तो एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो पोस्ट करो इसको साथ के। अब कैसे करेंगे, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 25, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाई बैंक 25। कोई डाउट। नेक्स्ट आइए साहब, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 3,000। अब एक्सपेंस कितने हैं बेटा जी, 3,000, कौन पे कर रहा है कौन नहीं कर रहा कुछ नहीं मालूम, तो एंट्री बोलो क्या होगी, तो इसका मतलब फर्म पे कर रही है, इसका मतलब क्या होगी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से मेरे बेटा जी, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक, यहां पे लिख सकते हैं एक्सपेंस, तो लिख दीजिए, और बैंक के क्रेडिट साइड में क्योंकि पेमेंट हो रही है अब, फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ, कितने डिस्काउंट पर क्रेडिटर पे कर दिए, 5%। क्रेडिटर कितने के हैं ये बोलो, 40,000 के क्रेडिटर हैं, 5,000 5% पे कर दिए, मतलब पेमेंट तो 2,000 कम पेमेंट कर रहे हैं 38,000 से। एंट्री क्या डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट में कैश नहीं है तो कैश का यूज नहीं करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक, कैश होगा तो कैश यूज करेंगे, दोनों है तो दोनों यूज करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, या लिख सकते हैं क्रेडिटर, और यहां लिख दिया भाई वाई रियलाइजेशन 38,000। लास्ट एंट्री, देयर वाज ए क्लेम ऑफ ₹6,400, एक क्लेम था 6,400 का, और उसमें क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से मेरे बेटा, डैमेज अगेंस्ट द फर्म इट हैड टू बी पे, और ये भी पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, एंट्री वही रियलाइजेशन टू बैंक, तो रियलाइजेशन के फिर डेबिट में कितना था 6,000, और कोई डाउट,
ये हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन एडजस्टमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन हो चुका है। एडजस्टमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन हो चुका है फिर बोल रहा हूं बेटा जी। हाँ, क्वेश्चन में अब देखिए कि आउटसाइडर लायबिलिटी पे हो गई आपकी, क्रेडिटर पे हो गए, बिल्स पेबल पे नहीं हुआ आपका, बोलते ही नहीं है। क्या क्या पे नहीं हुआ, अच्छा देख के बताओ फटाफट। बिल्स पेबल पे नहीं हुआ, एज लोन पे नहीं हुआ, मिसेज एज लोन पे नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नालायकों पे नहीं करते हैं, पे नहीं करते हैं। चल आ गया तो बिल्स पेबल भी गया था भैया, लेकिन पे नहीं करते ये बोलेंगे। बेटा देखो ये बिल्स पेबल कितने के थे 10, मिसेज ए लोन कितने का था 16, तो ये मिसेज ए लोन कहां जाता है रिलेशन में, तो इसकी एंट्री क्या डालेंगे बोलो फटाफट, रिलेशन टू बैंक, दोनों को मिलाकर कितने हो गए 26,000। अरे बोलो नालायको। और एज लोन की एंट्री क्या होती है, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का था 20,000। चलो पोस्ट करो फटाफट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी पे नहीं हुई है तो आपको पे करनी पड़ेगी बाई रियलाइजेशन 26,000। और एज लोन पे करो मेरे बेटा जी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, और ये बैंक में बाई एज लोन। पहले ये बोलो, मैंने अभी एक 2 एंट्रियां डाली थी मेरे बेटा जी, ये बिल्स पेबल की और मिसेज ए लोन की, क्वेश्चन में नहीं लिखा है लेकिन मैंने एंट्री डाली। क्यों डाली बताओ फटाफट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो लायबिलिटी पे करनी होती है, और इसमें नहीं लिखा था इसलिए पे करा। एज लोन के बारे में भी नहीं लिखा, वो भी पे करा। क्लियर, कंप्लीट ये क्वेश्चन। अब हमें क्या करना होता है मेरे बेटा इसमें, अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस आएगा, मैं टोटल नहीं कर रहा हूं भाई, लॉस लिख रहा हूं डायरेक्ट, और लॉस आएगा मेरे बेटा जी 55,400। और ये मेरे बेटा जी 55,400 ए बी और सी में, इनके रेशियो में बांटना है मेरे बेटा 2:1। किस रेशियो बांटना है सर, ये कहां दे रखा है 2:1, तो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये रेशियो 2:1 है, 2:1। ध्यान से देख ले मेरे बेटा जी, 27,700 वन का मतलब 13,850 और 13,850, ये कहां जाएगा अब पार्टनर कैपिटल के किस साइड में, ये क्रेडिट है तो ये कहां चला जाएगा डेबिट में, किस नाम से जाएगा, अरे बोल दो नालायको। 27,700 और 13,850, 13,850। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद हमें क्लोज क्या करना होता है। अब ये पार्टनर कैपिटल, पार्टनर फर्म डिसॉल्व हो रही है, आगे नहीं बढ़ेगी, इनको भी पैसे देने हैं, तो जो भी डिफरेंस अब निकलने वाला है वो किस नाम से लिखेंगे, टू बैंक या कैश अकाउंट, जो भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर। ए का 50 टोटल था, 50,000 में से माइनस कर दिया मैंने 16,000, माइनस कर दिया 27,700, बचे 6,300। नेक्स्ट 25, कितना बचा बेटा 11,000 लो साहब। बेटा सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद
अब ये बैलेंस जो बचे हैं, ये बैलेंसिंग फिगर किस में ट्रांसफर करनी है? बैंक। ये डेबिट में निकला है तो बैंक के किधर? अपोजिट जाते हैं, एक दूसरे से अपोजिट में पहुंचाना है। कहां जाएगा? क्रेडिट में। किसमें? बैंक में। लेकिन बैंक से पहले एक अकाउंट एज लोन, ये हमेशा इक्वल आएगा, याद रखना। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो गई है। ये इक्वल आ गया साहब। अब कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? बैंक। बैंक में अब हमने बेटा जी बाई एज कैपिटल कितने रुपए देने थे? सर कहां देने थे बेटा? ये 6300 जो बैलेंसिंग फिगर निकली थी, 6300 बाई बीच 11,150, 11,150 और बाई सीज कैपिटल 11,150। ये दोनों साइड अब इक्वल आनी चाहिए। 1 लाख, ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। नहीं समझ में आया? ये मैंने कोशिश करी थी ये क्वेश्चन कंप्लीट करने की। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास अभी टाइम बहुत है। और अब इसी क्वेश्चन को, क्योंकि अब आपको सुननी है मेरी बात, लिखना नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को बेटा जी अब जरा ध्यान से सुनेंगे। इसी क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, जर्नल एंट्री लिखा था, अकाउंट बनाने को नहीं बोला था। मैंने जानबूझ के अकाउंट बना दिए इसके। अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछा है और आपने अकाउंट बनाया है तो आपको एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। पहली बात तो याद ये रखना। अगर जर्नल एंट्री डालने को बोल रहे हैं तो जर्नल एंट्री डालिए, अकाउंट्स बनाने को बोल रहे हैं तो अकाउंट्स बनाने हैं। मैंने अकाउंट्स बना दिए, अगर मेरी जगह आप एग्जाम में करेंगे 0। अब आप कहेंगे संजय सर एंट्री तो आती है हमें, नहीं आती है आपको। चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुन लो यार। अब जर्नल एंट्री अगर डालनी है और अकाउंट्स अगर नहीं लिखा, जर्नल एंट्री डालनी है तो आप कहेंगे ये तो सर आती है, हम नीचे वाली जो आपने कही थी ये वाली डाल देंगे यहाँ की, तो वो आधी जर्नल एंट्री डलेंगी, कंप्लीट नहीं डलेंगी। तो अब कंप्लीट सुन लो, किसी अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री लिखा है तो वो कैसे डालेंगे, प्लीज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 अपने सामने रखिएगा, मेरे सामने भी है, और मैं अब एंट्री डालने की कोशिश कर रहा हूं इसी क्वेश्चन की। बेटा प्लीज, जर्नल एंट्री हमें कैसे डालनी है? अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री डालने को आए तो सबसे पहले आता है सब आपको, मैं फिर कह रहा हूं आपको नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, आपको सब आता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बस सबसे पहले आपको ये बैलेंस शीट ट्रांसफर करनी है, ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब आप कहेंगे बैलेंस शीट सर, बैलेंस शीट ये किस साइड? असेट साइड होती है, और असेट साइड का ये कौन सी साइड होती है? डेबिट। डेबिट को ट्रांसफर करना है तो क्या करना है? क्रेडिट। पहली एंट्री बैलेंस शीट को ट्रांसफर अगर आइटम को करना है तो पहली एंट्री असेट साइड की डाल रहा हूं। अब आप बोलते चलना मेरे को फटाफट, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू, असेट्स के नाम बताते चलो। फिक्स असेट्स कितना बेटा? अमाउंट तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 50,000। स्टॉक दिया 60,000। नेक्स्ट सन्डी डेटर, पूरे बोलने हैं, प्रोविजन को लेस करके नहीं बोलना होता है। 30,000। नेक्स्ट बोलिए इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, और भी कुछ है? गुडविल 18। टोटल क्या है बोलो? 2,03,000। वही आएगा जो पहले आया था, 2,03,000। ध्यान से सुनना भैया। बीइंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर, सन्ड्री लिखते हैं, सन्ड्री का मतलब सारी असेट्स। एक एंट्री कंप्लीट। अब असेट साइड में क्या बच रहा है? कैश। अब ध्यान से सुनना, जो अपने नाम वाले ही अकाउंट में जाते हैं उनको ट्रांसफर करते ही नहीं है। कैश कहां जाता है? कैश और बैंक, कैश में ही, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं। मतलब कोई आदमी दूसरे के घर में जा रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री डलेगी। अपने ही घर में जा रहा है मत डालना, समझ में फिर भी नहीं आएगा। आ गई मेरी बात? अब यहां पर असेट्स में अब हो गया, प्रोविजन रह गया केवल। अब लायबिलिटी साइड में आओ।
लाइबिलिटी साइड ये रही साहब, क्रेडिट होती है मेरे बेटा जी, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड का बैलेंस क्रेडिट, और क्रेडिट को ट्रांसफर करना है तो डेबिट। लो साहब, डेबिट में सबसे पहले क्या मेरे बेटा जी, पहले ले रहा हूं मैं प्रोविजन फॉर, जो मैं भूल ना जाऊं इसलिए, कितना था 2000। नेक्स्ट क्या था मेरे बेटा जी, क्रेडिटर 40, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो बेटा जी, बिल्स पेबल 10,000। नेक्स्ट, जो रिलेशन में जाते हैं पहले वो बोलना है, मैसेज ए लोन, और भी कोई रिलेशन में जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितना। तो अब आप जरा ध्यान से ये देखिए, क्रेडिटर, क्रेडिट मैसेज ए लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, इन सारी चीजें ट्रांसफर हो गई हैं जो रिलेशन में थी। टोटल कितना है बेटा, 2 रियलाइजेशंस। 93 लिख दूं बेटा, ये हो गए। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटी या आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर। नरेशन वो चीज है अगर आपने नहीं लिखी तो एग्जामिनर आपके 1/4 कह रहा हूं 1/4 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क्स आपके डिडक्ट कर देगा। 25% साफ साफ सीबीएसई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, और अगर आपने नरेशन लिख दी तो पड़ेगा नहीं। तो बीइंग कर कर उल्टा सीधा, मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि मम्मी का नाम लिखा ना, बीइंग, जैसे यहां लिखा ना बीइंग, अब ये समझ में नहीं आ रहा, बीइंग और बस फिर ऊपर बस, ठीक, ओके, वो समझा, हाँ डन 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 डन, ओके, कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, उसे टाइम ही नहीं है, एक कॉपी चेक करने के उसे 30 रुपए मिलेंगे, कितना टाइम लगाएगा नरेशन चेक करने में, हाँ लिखा है चलो आगे चलो, लेकिन काटने में टाइम नहीं लगाएगा क्योंकि लिखा ही नहीं है, अंतर है ना। तो बेटा जी ध्यान से सुनेंगे। अब क्या हुआ, अरे सुन लो मेरी बात, नालायकों कबीर मेरी बात सुना करो, क्लास में चुपचाप बैठा करो, इधर देखो, अभी बेटा रिलैक्स। अब यहां पर क्या हुआ, आपकी असेट साइड ट्रांसफर हो गई। अब लाइबिलिटी साइड में क्या ट्रांसफर नहीं हुआ, एज लोन। एज लोन कहां जाता है, अपने ही अकाउंट में, जर्नल एंट्री। कैपिटल कहां जाती है, अपने ही अकाउंट में, एंट्री। समझ में आ गया, जो अपने ही अकाउंट में अपने ही घर में जाएंगे उनकी एंट्री नहीं डलेगी, दूसरे घर में जाएंगे एंट्री डाल देना। उसके बाद अब यही एंट्री जो आपने पहले डाली थी, मैं बोलूं, मैं लिख रहा हूं और अभी तो प्रॉफिट और लॉस निकालना सिखाऊंगा नालायकों, सुन लो। एंट्री सबसे पहले अब आपने लिखी थी, बोल दो मेरे को, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस, 15,000। दूसरी बोलो मेरे बेटे, क्योंकि हम कर चुके हैं इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ए ने क्या ले लिया था, फर्नीचर, एज कैपिटल 2 16,000। अभी तो क्वेश्चन अगर अभी भी छोड़ दूं तो हो नहीं पाएगा, बता दे रहा हूं, जिसने पहले कर रखा होगा वो तो निकाल ले जाएगा। अगर मैं जर्नल एंट्री डाल के भी छोड़ दूं हो नहीं पाएगा पूरा। नेक्स्ट थर्ड पे बोलो मेरे बेटा जी, फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड, बैंक टू रियलाइजेशंस। अब आपको एक और चीज बता दूं, नहीं बता रहा, अब छोड़ दो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, नहीं तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो नेक्स्ट एंट्री फिर बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, फोर्थ एडजस्टमेंट की बोल रहा हूं, रियलाइजेशन कितने से, अरे बोल दो 25। अब फिफ्थ की बात कर रहा हूं, रियलाइजेशन ये पे ओवर है, दोनों को ऐड कर दूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 3,000 तो किसके थे मेरे बेटा जी, एक्सपेंस के, और 38,000 थे क्रेडिटर्स के, और 6,400 क्योंकि उसकी भी एंट्री यही है, यही डाल दे रहा हूं। तीनों को मिलाकर कितने रुपए हो गए बोलो, क्या हम ऐसे भी एंट्री डाल सकते हैं, आंसर आता है यस, ऐसे भी एंट्री डाल सकते हैं, ऐसे भी एंट्री डाल सकते हैं अगर आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं तो लो साहब। अब बेटा जी अनरिकॉर्डेड असेट्स की बात कर, लाइबिलिटी की बात करिए।
जो आपने पे नहीं हुई थी, क्या क्या पे नहीं हुआ था? बिल्स पेबल और मिसेज ए लोन, कितने से? 26,000। फिर एक और पे नहीं हुआ था, बोलो। लो साहब, एज लोन टू बैंक, कितने से? क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। ये एंट्री डल गई साहब, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अब रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये निकालना है। अब प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या करना है, ध्यान से सुन लो। अगर रियलाइजेशन का डेबिट साइड ग्रेटर देन, ये रियलाइजेशन के लिए नहीं है, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट वही कॉन्सेप्ट है। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो क्या हो जाएगा? और क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है और डेबिट कम है तो ये। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जर्नल एंट्री डाली है हमने, डेबिट डेबिट ऐड कर लो और क्रेडिट क्रेडिट ऐड कर लो। तो यहां से मैं ऐड कर रहा हूं, पहले डेबिट ऐड कर रहा हूं साहब। और ध्यान रखना भैया, 2,03,000 चेक करना सभी लोग, 2,03,000। अब आंसर सही था गलत था, वहां टोटल नहीं किया था मैंने। अब क्लियर करते हैं। डेबिट साइड ये हो गया 2,03,000 डेबिट में, और देखो कोई और है 47,400, 26,000, बस ये टोटल आया है 2,76,400 डेबिट का। अब क्रेडिट का आ जाओ भैया जी। क्रेडिट में ये आ गए 93,000, क्रेडिट में बेटा जी 15, क्रेडिट में आ गए 16, क्रेडिट में 72, अगेन 25,000। क्रेडिट देखने हैं भैया, नहीं है। ये आया मेरे बेटा जी 2,21,000 टोटल। ये क्या था? क्रेडिट, ये डेबिट था, और ये क्रेडिट। कौन सी साइड बढ़ी है अब ये बोलो? डेबिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है। क्या निकल कर आएगा? लॉस। इसका डिफरेंस कितना आया साहब? इसका मतलब हमारा आंसर सही था, 55,400। अब लॉस निकल आया। लॉस पार्टनर से लेना है कि देना है? लेना है, देना है? लेना है, डेबिट कर दो। देना है, क्रेडिट कर दो। पार्टनर से लेना है तो एंट्री हो गई साहब, एच कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, 55,400, 27,750। अच्छा, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अभी भी नहीं हुआ। अब एक एंट्री लास्ट। अब ए को पैसा देना है कि लेना है? तो अब ए का जरा ध्यान से, तीनों पार्टनर का एक एक करके देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट जरा ध्यान से देखिए। इस बैलेंस शीट में पार्टनर के ए को कितने लायबिलिटी थी? ए की 50,000, मतलब हमने देने थे फर्म ने। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब वही ऐड करना है। अब आपको क्या करना है? ए का क्रेडिट माइनस डेबिट, अगर ये पॉजिटिव फिगर निकलती है तो हमने पेमेंट करनी है। क्रेडिट का मतलब फर्म के पास, फर्म की लायबिलिटी है, और ये क्रेडिट साइड ज्यादा है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो इसका मतलब पेमेंट हमने करनी है। और हमने का मतलब फर्म ने पेमेंट करनी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिलेशन तो खत्म ही हो गया। किसको पेमेंट करनी है? ए को, तो ए टू बैंक। ये सभी के लिए बोल रहा हूं। और अगर मेरे बेटा जी डेबिट साइड ग्रेटर देन है क्रेडिट से, तो इसका मतलब हमने रिसीव्ड करनी है पेमेंट। किससे रिसीव करनी है? ए से।
तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू ए। हाँ और ना? इस रो वाले बच्चे ए की चेक करें, दूसरे बी की और तीसरे सी की। चलो मैं अच्छा ए की तो कैलकुलेट कर रहा हूं और बाकी घर जाके करना। पहले ए की चेक करो बेटा प्लीज। इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो, जल्दबाजी मत करो। ए का पहले तो ये बैलेंस उठाना है 50,000, नोट कर लेना 50,000 हो चुका है। अब ए की ये क्रेडिट है। अब क्रेडिट में देखो, पहली एंट्री में ए नहीं है, दूसरी एंट्री में ए नहीं है, तीसरी में ए नहीं है, चौथी में डेबिट हो रहा है। माइनस कर दूं? बोलो हाँ और ना? चलो बाद में कर लेंगे, पहले क्रेडिट। तुम टेंशन दे दोगे मेरे को। देखो नेक्स्ट, ये इनमें ए कहीं नहीं है, फिर ए लोन है, ये एज कैपिटल नहीं है, और यहां फिर है ये, मतलब क्रेडिट के कितने रुपए है बेटा जी? 50,000। अब डेबिट के देखो 27,700, तो यही लास्ट एंट्री में लॉस के हैं, और वहां कितने थे? 16,000, 43,700। 50,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है 6,300। क्रेडिट ज्यादा है, मैंने क्या बोला था? क्रेडिट ज्यादा है तो क्या करना है अब? अरे बोलो, पेमेंट करनी है, लेने हैं, देने, क्या करना है? क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, मतलब पेमेंट हमने करनी है। पेमेंट हमने करनी है तो एंट्री क्या डालेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक लिखेंगे। कितने से मेरे बेटा जी? और क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, जिन्होंने हमने अभी किया था पार्टनर कैपिटल में, 6,300 की पेमेंट हुई थी यहां पर। हाँ और ना? ऐसे ही बी का करना है और ऐसे ही सी का करना है। कर लोगे क्या नहीं कर लोगे? अभी मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे फटाफट। जर्नल एंट्री डालो इसकी। क्वेश्चन नंबर 9, 6 ट्रांजैक्शन है केवल मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 9, छह ट्रांजैक्शन हैं और घड़ी से, आपकी घड़ी से मैं बता रहा हूं केवल 4 मिनट दे रहा हूं, वैसे 3 मिनट का काम है ये। कंटिन्यू करिए मेरे बेटे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बेटे, यू हैव ओनली 4 मिनट। मैं डेली के डेली कहता हूं, जो बच्चे ऑनेस्टी से पढ़ने आते हैं वो अपने प्रिंट आउट निकाल के लेकर आया करें। फोनों में पीडीएफ से काम नहीं चलता है बेटा। लाइफ में अगर कुछ करना है तो कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना होता है। आप मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 आवर्स की है, आपको बोर्ड एग्जाम के बीच में आपकी क्लास ली जा रही है, और आप बड़ी ऑनेस्टी से 3 आवर्स मेरे को दे रहे हैं, उसके लिए पहले थैंक यू बोल रहा हूं। लेकिन उन 3 आवर्स का यूटिलाइज करिए प्रॉपर वे में, और यूटिलाइज करने का सही तरीका यही है कि आप प्रिंट आउट निकालिए और क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं उन्हें ध्यान से करिए, यहां पर समझने की कोशिश करिए। जो होमवर्क दे रहा हूं उस होमवर्क को करिए। अगर कुछ होमवर्क नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर, वैसे तो 6:30 बजे तक ऑफिस ऑन है, लेकिन फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है 3 बजे से, तो 3 बजे तक आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हो गई एंट्रियां? विशाल हो गया बेटे? हमारा नया सेशन 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग,
अपने रिलेटिव्स जो भी हैं उनको बताइए। और बेटा जी 3 अप्रैल टाइम 5 to 6 में आप ज्वाइन करवाइए प्लीज। हाँ बेटा, मेरे को लग रहा है कि हुआ नहीं है क्वेश्चन। हो गया अंजलि? गुड। यहां कम से कम देख पढ़ तो रही है ना ये, अब वहां पढ़ती ही नहीं। हाँ बेटा हो गया। चलो साहब, प्राची हुआ क्या नहीं हुआ? बेटा सभी लोग आइए बेटा प्लीज। पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए जरा ध्यान से। कभी स्टार्ट करूं मैं? चलो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट। बेटा ध्यान से सुनना। याद है मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 11 था ना, उसमें मैंने पहले बैलेंस शीट जो थी उसकी फिगर को ट्रांसफर किया था रिलायशन में। तो ये कह रहे हैं जो बैलेंस शीट की आइटम थी ना वो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी। मतलब समझ में आया? अब केवल आपको एंट्री किसकी डालनी है? नीचे एडजस्टमेंट वाली। अब इसमें भी क्या लिखा है? WCF issued 60,000 इन द बैलेंस शीट एंड द लायबिलिटी टूवर्ड वर्कमैन कंपनसेशन 75,000। मैं एंट्री डाल रहा हूं डायरेक्ट, क्यों का जवाब बाद में दूंगा किसी को अगर कुछ ना समझ में आए तो, लेकिन जो छोटी है उनको तो सबका दूंगा। इसमें कॉन्सेप्ट है लेकिन इसकी एंट्री डाल रहा हूं। जिन्होंने डाल दी है बहुत अच्छी बात। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 75,000 और कोई एंट्री नहीं होगी। कितने बच्चों की सही है? वेरी गुड। अच्छा, जिनकी गलत है उन्होंने क्या करा था? सच सच बताओ। सही है आपकी? क्या करा था? WCF, हाँ वो ट्रांसफर तो उन्होंने पहले ही लिख दिया, ट्रांसफर कर दिया है। लिखा नहीं लिखा मैंने, इसलिए तो वो लाइन पढ़ी थी कि उन्होंने WCF, कुछ बच्चों ने WCF ट्रांसफर करा होगा, लेकिन अभी मैं फिर बोल रहा हूं मैंने इसीलिए 2 लाइन पढ़ी थी। हाँ बेटा क्या? WCF जब लाइव, अभी मैं बता इसको कॉन्सेप्ट, पहले इसको सिखा दूं फिर इसके कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा, 2 मिनट में बता दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट आइए मेरे बेटा जी, लैंड एंड बिल्डिंग। इसकी तो एंट्री डायरेक्ट अमाउंट बोल दो यार। कैश टू रियलाइजेशन 1 लाख की चीज 1,20,000 में बेच दी और 2% कम कर दो, या तो एक एंट्री डालो 1,20,000 सुनना, और दूसरी एंट्री फिर डाल दो, 2 एंट्री डाल सकती हैं। 1,20,000 का 2%, फिर भाई क्या ये समझ में आया क्या नहीं आया? एक भी डाल सकते हैं। 1,20,000 में से 2,400 माइनस कर दीजिए 2,400 और 2 भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए सब, उसके बाद थर्ड पर आइए, बाई पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 आउट ऑफ द हर पॉकेट एंड सी वाज टू गेट फिक्स्ड रेम्युनरेशन ऑफ 25,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि बाई ने पे करे एक्सपेंस आउटर पॉकेट। कैंडी डलेगी नहीं डलेगी? कहां लिखा है बियर कर रहा है उसने? कहीं नहीं लिखा उसने बियर करने की, तो कोई बात ही नहीं हुई है। लिखा है? जब बियर लिखा होगा वो खुद बियर कर रहा है तब एंट्री नहीं डलेगी। मतलब फर्म को पैसे देने थे और पेमेंट किसने कर दी? बाई ने। तो एंट्री क्या हो गई मेरे बेटा जी? रिलेशन टू बाईज कैपिटल। अब फर्म किसको देगी? बाई को देगी, और बाई को भी कमीशन दिया जा रहा है रिलेशन के चक्कर में। कितने का? दोबारा फिर एंट्री हो गई रिलेशन टू बाई।
सर इस 20,000 की एंट्री क्यों डाली? बेटा अगर बियर हिमसेल्फ लिखा होता, वो बियर कर रहा है, वो पेड कर रहा है ना अपनी पॉकेट से, ये तो नहीं लिखा कि वो पेमेंट करेगा, वो बियर करेगा, नहीं लेगा बाद में, पे कर रहा है इसलिए ये एंट्री डली, और उसने काम करवाया होगा, उसका कमीशन मिल रहा है, ये एंट्री डल गई। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बेटा जी, देयर वर टोटल, क्या है टोटल, 1,50,000 प्रोविजन 5% और डेटर 20 प्रूफ बैड रेस्ट पेड द अमाउंट, कुछ नहीं है, एंट्री डालो कैश टू रियलाइजेशन, कितने से बोलो, 1,30,000, गुड। प्रोविजन का कोई रोल नहीं होता है, बैड डेट्स का रोल होता है, अरे हाँ और ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं, 5,000, बट टू बी वॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर बाई, साफ साफ लिख दिया है, रियलाइजेशन सेक्टर 5,000 वॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर। अब लिखेंगे नो जर्नल एंट्री, इसकी साफ साफ है, नो जर्नल एंट्री, एक्स द पार्टनर इज पेड रेम्युनरेशन 5,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फंड, और रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों एंट्री डलेंगी सब, क्या एंट्री डलेगी बोलो, 2x, एक्स को कितने दिए रेम्युनरेशन के, और एक्सपेंस भी फर्म पे कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, 8,000, अरे हाँ और ना, नहीं समझ में आया, क्लियर। अब एक 2 मिनट और लूंगा, फिर क्लास ऑफ करूंगा, और एक टॉपिक नहीं है, WCF, ध्यान से सुनना, देखो जिन बच्चों में कुछ सीखने की इच्छा है वो सीख ले, और आपको मैं एक बात और बता दूं बेटा, 12th के बाद अब आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इस तरह से, 12th का पोर्शन ये समझ के चलते हैं टीचर्स, कॉलेज वाले, सीए फाउंडेशन में जो बच्चे बैठेंगे कि आपको आता है, मैं भी नहीं बताऊंगा जब मैं सीए फाउंडेशन की क्लास लूंगा, सब कुछ है वहां, ये सोचकर नहीं, प्लानिंग दिमाग में रहता है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं टीचर्स, क्या बच्चे को आता है, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यही कॉलेज में होता है। तो आप जरा ध्यान से सुनना, मैं WCF से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत से बच्चों को ये WCF क्लियर ही नहीं होता, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, समझ सको समझ लेना, और नहीं तो बालाजी का नाम लेना। पहला केस, नो इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड, वर्कर से, WCF से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पालीवाल साहब क्या कराएंगे, पार्टनर में बांट देना है, पार्टनर में बांटेंगे तो मेरे बेटा जी हमारी एंट्री क्या होगी, WCF अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, जो भी ओल्ड नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दे रहा हूं, कितना था, 10,000, ध्यान से सुनना, क्या ये बात समझ में आ गई। दूसरा केस, $6,000, बोलो, एंट्री मत बताओ मेरे को, अकाउंट बनाने हैं, ये मान लो कि WCF बैलेंस शीट में 10,000 है और नीचे एक एडजस्टमेंट है 6,000, और अकाउंट बनाने हैं आपको, और अकाउंट में मैं आपको बता दे रहा हूं, वही रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश और बैंक बना, जो बनाते हैं, बोलो बेटे, हाँ बोलो बोलो, अंजलि बोली थी, कौन बोला था, अंजलि, वेरी गुड, इस बच्ची को पहले तो थैंक यू बोलूंगा बेटा, ये बच्ची है ना मेरे पास बड़ी नालायक बच्ची बनकर आई थी, सीरियसली बता रहा हूं, और इसके साथ की ये सहेली भी है, वो एज इट इज रही साल भर, और जितनी उसने मेहनत कर कर अपने को साबित, और शुरू से एक आदत थी उसकी बोलने की, शुरू में डांटा भी था मैंने कई बार, क्या बेटा पहले समझ फिर बोला कर, लेकिन उसने आज
लास्ट क्लास में बोल रहा हूं, उसको सल्यूट कर रहा हूं कि आज भी वो वही उसी कहते हैं हिम्मत से बोलती है और आज सही बोलने की हिम्मत आ गई है। बोल अब जी, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो बेटा, आप बोले बहुत अच्छा लगा। पहले WCF और यहां पर कितना है क्लेम। अगर ये सुन लो मेरी बात, नालायकों सुन लो, अगर एडजस्टमेंट कोई नहीं है, नीचे कोई क्लेम नहीं है, सारा का सारा खत्म, WCF है 10,000, नीचे है ही नहीं, तो आप WCF को कहां पार्टनर कैपिटल मार देना 10,000, लेकिन नीचे लाइबिलिटी कितने की है 6। अब ध्यान से सुनना जो कहने जा रहा हूं, रियलाइजेशंस में WCF 6 का जाएगा और बाई WCF तीनों में 4,000 का बढ़ जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये तो इस 10,000 की बात हुई है, ऊपर वाले की 10,000 को 2 भागों में बांट दिया, जो लाइबिलिटी थी वो रियलाइजेशंस में, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर कैपिटल में। अब आइए नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कर क्लेम है 6,000, तो पेमेंट तो करनी है ना, वर्कर के क्लेम को पेमेंट करनी है, तो एंट्री क्या होगी अब, रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में फिर लिखेंगे टू कैश, कितने रुपए से, और कैश के क्रेडिट से। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? जितनी लाइबिलिटी है, जितनी लाइबिलिटी है ये हटा दे रहा हूं सब अभी, फिर दोबारा ये हटा देता हूं। लो, जितनी ये लाइबिलिटी, यहां पे 6 और लाइबिलिटी कितने की है 6, गुल्लक में कितने थे 10 और लाइबिलिटी कितनी है 6, तो लाइबिलिटी वाली अमाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। 10 में से 6 ट्रांसफर कर दिए, बचे कितने 4 पार्टनर कैपिटल में डाल दिए, ये तो 10,000 को डिसॉल्व कर दिया। अब लाइबिलिटी पेमेंट भी तो करनी है, क्लेम देना है, तो एंट्री क्या डालेंगे, रियलाइजेशन टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश एक बार और डालना पड़ेगा। ये कौन सी एंट्री डाली थी मैंने, नीचे वाली। अगर यही वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाए 16,000 16,000, अब बोलो, अब बोलो, कुछ नहीं करना है उस केस में, रियलाइजेशंस में बाई WCF 16,000 10,000, बैलेंस शीट में कितने हैं 10,000 बैलेंस शीट के रियलाइजेशन में चले जाएंगे, हाँ और ना, पार्टनर कैपिटल में नहीं बटेंगे, लेकिन फिर पेमेंट करनी है, और पेमेंट कितनी करनी है 16। अब एंट्री क्या डलेगी, रियलाइजेशन टू कैश 16 या 16 लिखेंगे। अरे हाँ और ना, नहीं समझ में आया, नहीं आया ना। WCF अगर कम है, दोबारा बोल रहा हूं, WCF में अमाउंट है 10,000 और लाइबिलिटी है WCF की 6, तो इस 10,000 को 2 भागों में बांट देना है। 6,000 जो लाइबिलिटी है वो कहां चले जाएंगे, रियलाइजेशंस के क्रेडिट साइड में 6,000, और 4,000 कहां चले जाएंगे, पार्टनर कैपिटल में। अरे हाँ और ना, और जो लाइबिलिटी है इसकी एंट्री क्या डालनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर हमारा WCF में 10,000 है और लाइबिलिटी अब हो गई हमारी 16,000, तो मैंने क्या बोला, इस 10,000 को टोटल के टोटल 10,000 को रियलाइजेशन के किधर ले जाना है, क्रेडिट में, पूरे डाल देना 10 के 10, और इस 16,000 की लाइबिलिटी को क्या करना है, पेमेंट करनी है रियलाइजेशन टू कैश, कितने से, अरे हाँ ना। अगर WCF 10,000 है, लाइबिलिटी है ही नहीं, हाँ बोलो, क्या रियलाइजेशन में जाएगा, अब रियलाइजेशन में नहीं आएगा, इसलिए WCF को याद रखना। WCF को हम कहते हैं ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसका एक, इस रिजर्व या फंड का एक नाम, एक्चुअल नाम है, ये प्योरली फंड नहीं है, प्योरली रिजर्व नहीं है, ये पार्शियली लाइबिलिटी है और पार्शियली प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब ये कभी पूरा ये नहीं हमेशा के लिए ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कभी लाइबिलिटी आ गई तो लाइबिलिटी निकाल के सीमे से देनी पड़ेगी, तो ये प्योरली प्रॉफिट नहीं है, प्योरली फंड नहीं है, ये पार्शियली प्रॉफिट है और पार्शियली लाइबिलिटी है। अगर अब यहां पे देखो WCF 10,000 लाइबिलिटी है ही नहीं, बांट लो आपस में, क्या रियलाइजेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा?
अब रियलाइजेशंस में नहीं जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको मेरी समझ में आई होगी। अगर अब भी कोई डाउट्स है तो क्लास के बाद मैं अभी बैठूंगा, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। होमवर्क में क्वेश्चन बता दो कौन कौन से हैं मेरे बेटे। अब होमवर्क में पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक तो शायद तीसरा है, चौथा है, देखना 10th। बस ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद।